हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई प्रभाव शर्मा वेलकम यू ऑल टू इन्फिनिटी एकेडमी। तो हम बात कर रहे थे हमारी जो यूनिट नंबर 4 थी सर्वे की, ट्रैवर्सिंग के बारे में। तो काफ़ी सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। इस सेशन में जो हमारे बचे वाले पॉइंट्स हैं उनको भी हम देखेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं ट्रैवर्सिंग की बात करूँ तो एक इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके सर्वेइंग के सब्जेक्ट में। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में फ्रेम होते हैं। तो हमने इस लेक्चर को कुछ इस तरीके से ही डिज़ाइन किया है ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप कम से कम टाइम में कवर कर पाएं, आपका ज़्यादा समय भी बर्बाद ना हो और जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में फ्रेम होते हैं उन सभी को आप बना पाएं। तो अगर मैं एक बार आपका क्विक रिकैप करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो सबसे पहले हमने बात की थी ट्रैवर्सिंग के बारे में। तो बेसिकली ट्रैवर्सिंग क्या होता है? सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड लाइंस होता है जिसका आप एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट जिसमें आप करते हो फील्ड पे। ठीक है, एंगल्स और डिस्टेंसेस को मेजर करते हो। जो एंगल और डिस्टेंसेस को आप मेजर कर रहे हो उनकी जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। मैंने आपको बताया था अगर आप डिस्टेंसेस को mm में मेजर कर रहे हैं तो आपका जो एंगल होगा उसको आपको सेकंड्स में मेजर करना होगा। तो यही आपकी क्या होनी चाहिए? डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए। सेकेंडली हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ट्रावर्स के बारे में। तो बेसिकली आपके दो तरीके के ट्रावर्स होते हैं, ओपन ट्रावर्स एंड क्लोज ट्रावर्स। अगर मैं ओपन ट्रावर्स की बात करूं तो इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट होते हैं वो आपके फर्स्ट पॉइंट तो आपका नोन होता है पर जो आपका लास्ट पॉइंट होता है वो अननोन होता है। अगर मैं क्लोज ट्रावर्स की बात कर रहा हूं तो मेरा फर्स्ट और लास्ट पॉइंट दोनों नोन होते हैं। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट अगर मेरा सेम है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट अगर मेरा सेम है तो उसे मैं क्या बोलता हूं? उसे मैं लूप ट्रावर्स बोलता हूं। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट अगर मेरा सेम नहीं है तो उसे मैं क्या बोल देता हूं? लिंक ट्रावर्स बोल देता हूं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहां से नोट किए थे और ये भी आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज ही पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद अगर जब मैं मेजरमेंट कर रहा हूं ट्रैवर्सिंग में तो दो तरीके की मेजरमेंट कर रहा हूं। एक तो मैं लीनियर मेजरमेंट कर रहा हूं, दूसरा मैं एंगुलर मेजरमेंट कर रहा हूं। तो मैं बात करूंगा अब लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट्स के बारे में। तो पहले मैंने बात की थी एंगुलर मेजरमेंट्स के बारे में। तो टोटल मैंने 5 मेथड्स आपको बताए थे एंगुलर मेजरमेंट के लिए। पहला था आपका लूज नीडल मेथड, सेकंड था आपका फास्ट नीडल मेथड, थर्ड था आपका इंक्लूडेड एंगल मेथड, फिर आपका डायरेक्ट एंगल मेथड और फिर लास्ट था आपका डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। तो मैंने लूज नीडल मेथड में आपको बताया था कि जितने भी आपके पॉइंट्स हैं सबके आप क्या कैलकुलेट कर लीजिएगा? मैग्नेटिक बेरिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका लूज नीडल मेथड हो जाएगा। इतनी ज्यादा एक्यूरेसी इसमें नहीं होती है। सेकेंडली मैंने आपको बताया था फास्ट नीडल मेथड में। तो इसमें आप एक किसी भी साइड का इंक्लूडेड एंगल मेजर कर सकते हैं, एक किसी भी साइड का मैग्नेटिक बेरिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी साइड का, है ना, किसी भी साइड का आप एक मैग्नेटिक बेरिंग कैलकुलेट कर सकते हैं और बाकी सबका आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए? इंक्लूडेड एंगल भी मेजर कर लीजिए। फिर आता है हमारा इंक्लूडेड एंगल मेथड जिसमें आप एक पॉइंट का मैग्नेटिक बेरिंग के साथ इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करते हैं, बाकी सारे पॉइंट्स का आप इंक्लूडेड एंगल बस मेजर करते हैं। एक्यूरेसी जो होती है वो हमारी इंक्लूडेड एंगल मेथड्स की ज्यादा होती है। फिर आपका फास्ट नीडल मेथड और लूज नीडल मेथड होता है। तो एक्यूरेसी आपकी इस तरीके से क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर मैंने बात की थी आपकी डायरेक्ट एंगल मेथड के बारे में। तो डायरेक्ट एंगल मेथड की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप क्या करते हैं कि जो आगे वाली लाइन होती है उसका जो एंगल होता है उसको आप मेजर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फिर डिफ्लेक्शन एंगल मेथड की बात की थी हमने जिसमें आप डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। देन यू हैव लीनियर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट करने के लिए भी आपके पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला आपका चेन और टेप, टैकोमीटर एंड देन ईडीएफ। तो चेन और टेप मैंने बताया था आपको कि आप लेंथ को जब मेजर करते हो विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप तो वो आपका चेन और टेप हो गया। सेकेंडली टैकोमीटर मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप मैं जो लेंथ है उसको मेजर करेंगे और आपका जो ईडीएम है उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट का कोई इक्विपमेंट यूज करेंगे जिसमें आप लेके जाएंगे उसको इक्विपमेंट को तो अपने आप आपका जो डिस्टेंसेस है वो क्या हो जाएंगे? कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है हमारे एंगल ऑफ मिसक्लोजर के बारे में। तो एंगल ऑफ मिसक्लोजर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टोटल सम ऑफ मेजर्ड एंगल एंड थ्योरेटिकल सम ऑफ मेजर्ड एंगल। मान लीजिए आपने कोई ट्रावर्स बनाया और उसका जो सम आ रहा है एंगल्स का, आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया और उसका सम जो आ रहा है 359 आ रहा है और जो क्वाड्रिलेटरल का सम होता है वो 360 होता है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस होता है आपके थ्योरेटिकल और एक्चुअल के बीच में जो डिफरेंस होता है इसी को मैं क्या बोलता हूं? एंगल ऑफ मिसक्लोजर बोलता हूं। तो जो आपका 1 डिग्री यहाँ पे सम आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, यही आपका क्या हो जाता है? एंगल ऑफ मिसक्लोजर हो जाता है। अब इसमें भी एक परमिसिबल लिमिट होती है जिस तक आप अलाउ करते हो एंगल ऑफ मिसक्लोजर को, तो वो होता है आपका k ऑफ अंडर रूट ऑफ n। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पुट हो जाता है। फिर हमने बात की थी लैटिट्यूड एंड डिपार्चर्स के बारे में। तो लैटिट्यूड आपका बेसिकली क्या होता है? आपकी जो लंबी वाली लाइन होती है उसे मैं लैटिट्यूड बोलता हूं और आपकी जो लेटी वाली लाइन होती है उसे मैं डिपार्चर बोलता हूं। तो लैटिट्यूड और डिपार्चर के बारे में बात की थी हमने। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज नोन एज लैटिट्यूड एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज नोन एज डिपार्चर। सो दिस इज द टू थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर, लाइक व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज डिपार्चर, बिकॉज क्वेश्चंस जो होते हैं यहां से वो रेगुलरली फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी कि अलग अलग हम क्वाड्रेंट्स में जाके हमने लैटिट्यूड और डिपार्चर को निकालने की कोशिश की थी। मैंने आपको बताया था कि अगर नॉर्थ डायरेक्शन होता है तो पॉजिटिव लेते हैं,
साउथ डायरेक्शन होता है तो नेगेटिव लेते हैं। और नॉर्थ और साउथ की अगर मैं बात कर रहा हूं, यानी कि मैं लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं, नॉर्थ को मैं नॉर्थिंग बोलता हूं, साउथ को मैं साउथिंग बोलता हूं, ईस्ट को मैं ईस्टिंग बोलता हूं, वेस्ट को मैं वेस्टिंग बोलता हूं। पर जो ईस्ट और वेस्ट वाली बात होती है वो सिर्फ और सिर्फ मैं डिपार्चर के लिए करता हूं। तो ये भी पॉइंट भी आपको याद रखना है कि डिपार्चर आपका क्या होता है और आपका लैटिट्यूड में ईस्टिंग वेस्टिंग नॉर्थिंग साउथिंग क्वेश्चन यहां से कई बार आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। फिर मैंने आपसे बात की थी थीटा आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, तो कॉस थीटा उस लाइन के साथ आता है जिसके साथ आपका एंगल बन रहा है। तो एंगल आपका यहाँ पे रेफरेंस क्या है, ये आपका रेफरेंस है एंगल का। तो जिसके साथ आप एंगल बना रहे हो उसके साथ कॉस थीटा आएगा, और जो अपोजिट वाला साइड होगा, जो मतलब जो उसके परपेंडिकुलर वाला साइड होगा, उसके साथ साइन आता है। तो ये पॉइंट भी हमारा इंपॉर्टेंट था। फिर हमने देखा था कि कैसे ये प्लस माइनस, तो ये मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये फिर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहले मैं लिख रहा हूं लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड यहां दोनों में लैटिट्यूड और डिपार्चर पॉजिटिव होता है। फिर यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका जो लैटिट्यूड है वो नेगेटिव होता है, डिपार्चर आपका पॉजिटिव होता है। यहां पे दोनों आपके नेगेटिव होते हैं, और यहां पे आपका जो लैटिट्यूड है वो पॉजिटिव होता है, और जो डिपार्चर है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहले में पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको जो साइन कन्वेंशन है ये याद रखनी है, क्योंकि कई बार आपके जो साइन की वजह से कई बार गलतियां हो जाती हैं हमारी, ठीक है। अभी तो अगर आप कोई छोटे एग्जामिनेशन की बात करें तो वहां पे साइन का उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कोई बड़े एग्जामिनेशन में बैठेंगे जहां पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, तो वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन भी फ्रेम कर दिए जाते हैं जहां पे साइन से आपके जो आंसर थे उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्लोज ट्रावर्स की मैंने बात की थी, सॉरी यहां से हमें बात करनी थी, क्लोज टावर से हमें बात करनी थी। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि -L3 -L2 +L1 और +L4, और यहां पे मैं cos थीटा क्यों ले रहा हूं, और यहां पे मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा मेरा, sin थीटा हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आएंगी, कहां पे मैं साइन ले रहा है और कहां पे आपको कॉस लेना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चेक्स इन ट्रावर्सिंग में। तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चेक्स होते हैं जो हमें लगाना पड़ता है जब हम ट्रावर्सिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है क्लोज्ड ट्रावर्स, ठीक है। दो तरीके के ट्रावर्स की बात करूंगा यहाँ पे मैं, एक आपका ओपन ट्रावर्स और एक मैं बात करूंगा क्लोज ट्रावर्स के बात में, ठीक है। तो इन दोनों ट्रावर्स के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोज ट्रावर्स आपको पता है कि जब आपका लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट क्या हो, सेम ही हो। अगर आपने ट्रावर्स यहां से शुरू किया था बनाना, तो आप लास्टली भी उसी पॉइंट पे आके क्या कर जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, तो उसको मैं बोल देता हूं क्लोज ट्रावर्स, ठीक है। अब क्लोज ट्रावर्स में मुझे पता लगाना है कि एरर है कि नहीं है। तो कैसे पता लगाऊंगा, चेक कैसे लगाऊंगा कि मैंने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। जो समेशन ऑफ लैटिट्यूड होगा, सारी जो लाइन है, अगर मैं सारी लाइन बना रहा हूं तो जो समेशन ऑफ लैटिट्यूड है इनका, समेशन ऑफ जो लैटिट्यूड है, ये आपका लैटिट्यूड, तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। और अगर मैं इसका डिपार्चर लूंगा तो जो समेशन ऑफ डिपार्चर भी है इनका, वो क्या आना चाहिए, इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो हर पॉइंट पे अगर मैं लैटिट्यूड और डिपार्चर कैलकुलेट कर रहा हूं, हर लाइन का मैं लैटिट्यूड और डिपार्चर अगर कैलकुलेट कर रहा हूं, तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड शुड ऑलवेज इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ डिपार्चर शुड ऑलवेज भी इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इस पॉइंट से शुरू किया था तो लास्ट में मैं इसी पॉइंट पे आके खत्म कर रहा हूं, तभी आपका समेशन ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या होगा, 0 होगा। अगर ऐसा हो गया कि कुछ एरर आ गई और मैंने अगर मान लीजिए मैंने इधर से पॉइंट से शुरू किया था, या मान लीजिए इधर मैंने शुरू किया था, इधर गया इधर गया इधर गया, और लास्ट में अगर मैं एंड पे मुझे यहां पहुंचना चाहिए था पर मैं यहां नहीं पहुंच पाया, तो ये मेरी अगर एरर आ गई तो ये जो वैल्यू है ना, ये 0 के बराबर नहीं आएगी। अगर मेरा इनिशियल और एंड पॉइंट एक ही है तो मेरा जो एरर रहेगा वो 0 रहेगा, और मेरा समेशन ऑफ लैटिट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर समेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड समेशन ऑफ डिपार्चर आपका 0 नहीं आ रहा है, यानी कि आपका जो इनिशियल पॉइंट था और जो आपका एंड पॉइंट था वो सेम नहीं है इन द केस ऑफ द क्लोज ट्रावर्स। अगर मैं ओपन ट्रावर्स की बात करूं तो जो आपका लास्ट ट्रावर्स होगा और जो आपका फर्स्ट ट्रावर्स होगा, है ना, जो आपका ये यहाँ पे आप एक ये लाइन है आपकी OA, और ये एक आपकी लाइन है OE, सॉरी DE, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट लाइन का यहाँ पे जो आपने लैटिट्यूड निकाला है और यहाँ पे जो लैटिट्यूड निकाला है, इनका जो डिफरेंस है, ये सब लाइंस का अगर आप लैटिट्यूड निकालते हैं, सारी लाइंस का अगर आप लैटिट्यूड निकालते हैं तो उसके समेशन के बराबर आना चाहिए, तब आप बोलेंगे कि जो आपका ओपन ट्रावर्स है उसमें कोई भी एरर नहीं है। क्या बोल रहा हूं फिर से समझते हैं। अगर मैं क्लोज ट्रावर्स की बात करूंगा तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर, ये पॉइंट हमने पकड़ा, ये लाइन हमने पकड़ी, ठीक है। इसका हमने क्या निकाला, लैटिट्यूड निकाला, ये डिपार्चर निकाला, फिर ये लाइन हमने पकड़ी, ठीक है, इसका लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाला, ये लाइन हमने पकड़ी, इसका लैटिट्यूड और
इसका हमने लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाला, फिर ये लाइन हमने पकड़ी, ठीक है, तो इसका लैटिट्यूड और डिपार्चर, तो सबका जो लैटिट्यूड और डिपार्चर है उसका जो समेशन है वो अगर 0 आ रहा है तो क्लोज ट्रावर्स में हमारा कोई भी एरर नहीं है। ओपन ट्रावर्स में बोल रहा हूं कि जो मेरी फर्स्ट लाइन थी उसका लैटिट्यूड और जो मेरी लास्ट लाइन है उसका लैटिट्यूड, इनका जो डिफरेंस है ये सारी लाइंस के लैटिट्यूड के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तो मेरा कोई भी एरर नहीं होगा। एरर क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। डिपार्चर में भी सेम होगा, लैटिट्यूड में जैसा हम लास्ट लैटिट्यूड और फर्स्ट लैटिट्यूड का जो डिफरेंस है वो समेशन ऑफ लैटिट्यूड के बराबर अगर आ रहा है तो कोई भी एरर नहीं है। ऐसे डिपार्चर में अगर जो आपका लास्ट डिपार्चर है और जो फर्स्ट डिपार्चर है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो समेशन ऑफ डिपार्चर के बराबर आ रहा है, तो यानी कोई भी एरर आपका यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू शुड नो इफ वी आर कैलकुलेटिंग द, हम चेक कर रहे हैं कि सही हमारा ट्रावर्स की नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है जो कि पता होने चाहिए कि चेक हम कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका ओपन ट्रावर्स, तो ओपन ट्रावर्स में समेशन ऑफ लैटिट्यूड should be equals to, sorry, in the case of closed traverse summation of latitude should be equals to 0, and in the case of the open traverse summation of latitude should be equals to last latitude minus first latitude, ठीक है। फिर से शायद कुछ अगर मैंने गलत बोला हो तो फिर से हम बात करते हैं। अगर समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए क्लोज ट्रावर्स में। ओपन ट्रावर्स की बात करूं समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू लास्ट लैटिट्यूड माइनस फर्स्ट लैटिट्यूड, और डिपार्चर की बात करूं तो समेशन ऑफ डिपार्चर शुड बी इक्वल्स टू लास्ट डिपार्चर माइनस फर्स्ट डिपार्चर। ये फर्स्ट डिपार्चर है, यहाँ पे लास्ट डिपार्चर आएगा, है ना। इसको आप अगर लाइन को लेंगे, इसका आप यहाँ पे अगर प्रोजेक्शन बना दे रहे हैं, ये हमने लाइन को कंसीडर किया है, इसका अगर प्रोजेक्शन मैं यहाँ बना दूं तो ये डिपार्चर हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन अगर मैं यहाँ बना दूं तो ये मेरा लैटिट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो लैटिट्यूड है साथ में यहाँ पे अगर मैं लाइन को प्रोजेक्शन बनाऊंगा तो ये मेरा लैटिट्यूड हो जाएगा और ये मेरा डिपार्चर हो जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। सब में अगर मैं लैटिट्यूड डिपार्चर कैलकुलेट करूं उनके बराबर होना चाहिए समेशन के, ठीक है। समेशन ऑफ लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू लास्ट लैटिट्यूड माइनस फर्स्ट लैटिट्यूड, समेशन ऑफ डिपार्चर शुड बी इक्वल टू लास्ट डिपार्चर माइनस फर्स्ट डिपार्चर। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट जो है वो एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है और कई बार कैलकुलेट करने को भी बोल दिया जाता है, ठीक। तो ये आपकी किसकी बात हो गई, ये हमारी बात हो गई चेक्स के बारे में। अब अगर मान लीजिए चेक हमने लगाया और कुछ आपका एरर आ रहा है तो वो बात हो जाएगी हमारी किसकी, एरर इन ट्रावर्स। तो कुछ एरर भी हमारे आ सकते हैं जब हम ट्रावर्सिंग कर रहे हैं, तो इट इज पॉसिबल दैट देयर मस्ट बी सम एरर्स। तो वो एरर्स हम कैसे पता लगाएंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका पॉइंट है एंड पॉइंट, ट्रू वैल्यू, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, यहां से आप निकले, ठीक है, लौट के आना चाहिए था, और हम थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं इसको। यहां से आपने शुरू किया, ठीक, लौट के आपको पहुंचना चाहिए था कहां पे, यहां पे, पर आप ना वहां पे पहुंच नहीं पाए, ये आपसे हो गई एरर। इतनी क्या हो गई आपकी एरर, ठीक है। देखिए पहुंचना आपको कहां था, यहां पहुंचना चाहिए था, पर आप पहुंच कहां पाए, यहां तक, तो ये आपकी क्या हो गई ट्रू वैल्यू। और पहुंच कहां पाए आप, यहां पे पहुंचना आपको चाहिए था यहां पे, तो ये आपकी मेथड वैल्यू। तो ये इस डायरेक्शन में आपको अगर एरर निकालना है तो एरर क्या होता है, मेथड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेथड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करेंगे अगर आप, तो आपका क्या होगा एरर, यानी ये जो डिफरेंस आया है ये आपका क्या है एरर। अगर आपको इसको करेक्ट करना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, है ना। जो आपका यहाँ पे डिफरेंस आ गया है ट्रू वैल्यू और मेथड वैल्यू के बीच में, है ना, एरर क्या होता है आपका, मेथड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो ये जो आपका डिफरेंस आ गया है ये क्या आ गया एरर। इसको सही करना है तो इस पॉइंट को आपको यहां लाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका करेक्शन, है ना। तो यहां पे आ गई हमारी क्या एरर। अब ये एरर को हम पता कैसे लगाएं, ये मान लीजिए आपकी जो एरर है ये एरर है, इसको मैं पता कैसे लगाऊं। तो मैं इस, तो मुझे कुछ कैसा दिख रहा है, ये हाइपोटेनस जैसा दिख रहा है। तो यहां पे मैं एक बना लेता हूं राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरे कलर के पेन से बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे मैं एक बना ले रहा हूं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये मेरी एरर है जो मुझे पता लगानी है, और ये मेरा क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इसका तो मैं एक तरीके से प्रोजेक्शन अगर देखूंगा तो यहां पे प्रोजेक्शन देख रहा हूं तो इसको मैं लिख दे रहा हूं EX, ठीक है। जो एरर आ रहा है मेरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में उसको मैंने बोल दिया EX, और जो मेरा नॉर्थ साउथ में आ रहा था उसको मैंने क्या बोल दिया EY। तो यहां पे अगर मैं इसको E बोल रहा हूं तो एरर क्या हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आया आपको। एरर जो मेरा हो गया वो क्या हो गया EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर।
तो यही है वो, तो है ना। EX² + EY² कैसे आया, है ना। हम क्या करते हैं कि सिर्फ हम इसको रटने की कोशिश करते हैं, रटने वाला कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या था कि ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको मुझे कैलकुलेट करना था। इस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इनका प्रोजेक्शन ले लिया। अगर एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगी, एरर इन डिपार्चर। अगर वाई डायरेक्शन में ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, एरर इन लैटिट्यूड। समझ रहे हैं आप। तो ये मेरा हो गया एरर इन डिपार्चर, एक्स को बोल रहा हूं, और वाई को बोल रहा हूं एरर इन लैटिट्यूड। अब क्या होता है कंफ्यूजन यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे tan थीटा निकालता हूं, यहाँ पे अगर मैं tan थीटा निकालता हूं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहां पे जब मैं tan थीटा निकालता हूं तो वो क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या होना चाहिए, अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे EY अपॉन EX कर देते हैं। तो पर याद यहाँ पे ये रखना है कि EX अपॉन EY होगा, ठीक है, क्योंकि थीटा वहां पे हमारा रेफरेंस अलग है। ठीक, तो यहां पे आपको ये चीजें इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि जब tan थीटा निकालेंगे तो ऊपर क्या आता है आपका डिपार्चर और नीचे आता है लैटिट्यूड। याद करने का तरीका, पहले D आता है फिर L आता है, D4 होता है, L12 होता है ना। तो पहले D आता है फिर L आता है, तो इसलिए ऊपर D होता है नीचे L होता है। वो क्या हो जाएगा आपका लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एरर को कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, समझ में आया होगा। फिर समझते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसलिए थोड़ा और एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या यहां पे मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, एक बार और हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं। मैंने अपना ट्रावर्स यहां से शुरू किया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, लौटते टाइम ना यहां पे मिस हो गया मेरा ट्रावर्स, यहां पे क्लोज होना चाहिए था। ए पॉइंट पे गया, बी पॉइंट पे गया, सी पॉइंट पे गया, डी पॉइंट पे गया, वापस मुझे ए पे आना था, पर मैं पहुंच पाया कहां पे, ए डैश पे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इतना मेरा आ गया एरर, ये मेरा आ गया एरर। ठीक है, अब मैंने इसका प्रोजेक्शन बनाना शुरू, मैं सोचा कि मैं इसको क्या कर सकता हूं, प्रोजेक्शन बना के मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा। तो यहां पे मैंने क्या बनाया, इसका प्रोजेक्शन बनाया, जो कि मेरा क्या हो जाएगा EY, और यहां पे मैंने प्रोजेक्शन बनाया, वो क्या हो गया मेरा EX। ठीक, अब मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए था, तो वो हाइपोटेनस दिख रहा है मुझे, तो वो कैसे निकाल सकता हूं, जो मेरा ये एरर है E, वो क्या हो जाएगा, √of EY का स्क्वायर प्लस EX का स्क्वायर। और मैं देख रहा हूं कि जो X है वो मेरा ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है, यानी EX मेरा क्या हो गया, एरर इन लैटिट्यूड, क्योंकि वो X और Y, देखिए ये इस लाइन पे दिख रहा है ना मुझे ये EX, तो वो क्या हो गया मेरा एरर इन लैटिट्यूड। और जो मेरा EY है वो मुझे इस लाइन पे दिख रहा है, तो वो क्या हो गया, जो मेरा EX है, जो मेरा EX है वो एरर इन क्या हो गया, डिपार्चर, क्योंकि वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है। पर मेरा जो EY है वो मुझे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा मेरा लैटिट्यूड। ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि EX और EY क्या है। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि एरर क्या हो गया, जितने से एरर इज द डिस्टेंस बाय विच ट्रैवर्स फेल टू क्लोज, डिस्टेंस बाय विच ट्रैवल फेल टू क्लोज इज नोन एज एरर। इतने डिस्टेंस से ट्रैवल जो है वो क्लोज होने से फेल हो गया, कितने डिस्टेंस से, इतने डिस्टेंस से। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो वो मेरा एरर है। अब मुझे सही करना है तो मुझे इसको इधर पे लेके आना पड़ेगा। इतने डिस्टेंस से क्या हो गया, वो ये डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस से वो ट्रैवर्स जो है वो क्लोज होने से फेल हो गया, तो मुझे उसको सही करने के लिए नीचे लाना पड़ेगा। तो मेरा जो एरर है वो हो गया इस डायरेक्शन में, और मेरा जो करेक्शन है वो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि एरर और डायरेक्शन, आपका एरर और आपका क्या बोलते हैं, एरर और करेक्शन आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो एरर इन लैटिट्यूड को मैं बोल रहा हूं EX, वो मैंने आपको दिखाया था ना, इस तरीके से बन रहा था। तो यहाँ पे मेरा EX है और यहाँ पे मेरा EY है। तो मेरा जो लैटिट्यूड में है उसको मैं बोल रहा हूँ EX, और मेरा जो डिपार्चर में है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, EY। ऐसे देखा था ना हमने। तो यहाँ पे मैंने EX लिखा था, यहाँ पे मैंने EY लिखा था। तो EX जो है मेरा वो एरर इन डिपार्चर है, और जो EY है वो मेरा क्या है, एरर इन लैटिट्यूड। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कई बार क्या हो रहा होगा, गलती हो रही होगी एरर लैटिट्यूड और डिपार्चर में, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जो अगर मैं नॉर्थ साउथ की बात कर रहा हूँ तो मैं डिपार्चर की बात कर रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट की बात कर रहा हूँ तो आपको, सॉरी फिर से मैंने गलत बोल दिया, अगर मैं नॉर्थ साउथ की बात कर रहा हूँ तो मैं लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं, और अगर मैं ईस्ट वेस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं डिपार्चर की बात कर रहा हूं। अगर मैं जब भी EX बोल रहा हूं तो मैं डिपार्चर की बात कर रहा हूं, और जब भी मैं EY बोल रहा हूं तो मैं लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं। ये पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो अगर जितना भी आपका लैटिट्यूड में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जितना भी आपका लैटिट्यूड में डिफरेंस आ रहा है
उसी को अगर मैं समेशन ऑफ एल करूंगा तो जितना भी मेरा डिफरेंस आ रहा है लैटिट्यूड में उसको मैं क्या बोलूंगा, एरर इन लैटिट्यूड। ठीक है, जीरो के अलावा जितनी भी वैल्यू मेरी आ रही है। मेरा करेक्शन क्या देखा था मैंने, यहां पे मैंने करेक्शन क्या देखा था कि मेरा जो समेशन ऑफ लैटिट्यूड है वो हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो जितना भी उसमें जीरो के अलावा जो भी वैल्यू उसमें आएगी, अगर जीरो मैंने सारे लैटिट्यूड का सम किया और जीरो के अलावा जो भी उसमें वैल्यू आ रही है वही मेरा क्या हो जाता है, ई एक्स हो जाएगा। वही मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी ई एक्स नहीं, ई वाई हो जाएगा। ठीक है, और मेरा डिपार्चर में जो भी एरर आ रहा है, मतलब सब समेशन और डिपार्चर के अलावा जो भी वैल्यू आ रही है वही मेरा क्या हो जाता है, ई एक्स हो जाता है। तो अगर मैंने सारे डिपार्चर्स, जितने भी मेरे डिपार्चर्स हैं उनको मैंने अगर सम किया तो उसमें जो भी वैल्यू बच रही है, जीरो के अलावा जो भी वैल्यू आ रही है वो मेरा क्या हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा। और मैंने सारे डिपार्चर को प्लस किया और उसमें जो भी एरर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, मेरा ई एक्स हो जाएगा। तो जो भी जीरो के अलावा वैल्यू आती है उसको मैं क्या बोलूंगा, ई वाई लैटिट्यूड में, और जो भी मेरी जीरो के अलावा वैल्यू आती है उसको मैं बोलूंगा ई एक्स डिपार्चर में। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपका जो ट्रावर्स है उसमें कोई भी एरर नहीं होगी तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर हमेशा जीरो आना चाहिए। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो दैट मींस उसमें कुछ एरर है, और उसको मैं डिनोट करता हूं लैटिट्यूड को ई वाई से और डिपार्चर को ई एक्स से। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये एरर ऑफ क्लोजर निकालना भी सिखा दिया, कैसे होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसमें डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पे मैंने ई एक्स की जगह क्या लिख दिया, समेशन ऑफ लैटिट्यूड, समेशन ऑफ डिपार्चर लिख दिया, और ई वाई की जगह समेशन ऑफ लैटिट्यूड लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी समेशन ऑफ डिपार्चर करने के बाद जो भी वैल्यू आती है अगर वो इक्वल्स टू जीरो नहीं आ रही है तो वो किसके बराबर हो जाती है, ई एक्स के बराबर हो जाती है। समेशन ऑफ लैटिट्यूड करने के बाद जो भी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आ रही है वो किसके बराबर हो जाती है, ई वाई के बराबर हो जाती है। तो ई एक्स की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं और ई वाई की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं। क्वेश्चन में आपको कभी कभी क्या दे देगा, एरर इन लैटिट्यूड दे देगा, और कई बार आपको एरर इन डिपार्चर दे देगा, या तो कई बार आपको सारे लैटिट्यूड दे देगा, आप उनको सम करना पड़ेगा, सारे डिपार्चर दे देगा, आप उनको सम करना होगा। तो इतना बार बार मैं आपको यहाँ पे चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका आता ही है। अगर लैटिट्यूड और डिपार्चर से क्वेश्चन आता है, मतलब ट्रावर्सिंग से अगर क्वेश्चन आता है तो लैटिट्यूड और डिपार्चर से ही क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां से आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन में फ्रेम होगा ही होगा। ठीक, तो समझ में आया होगा आपको एरर कैसे निकालते हैं। एक चीज और आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, वो पूछी जाती है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, एरर ऑफ क्लोजर अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्रावर्स। आपका जो भी एरर आया, ये क्लोजर में जो भी एरर आई, ठीक है, ये जो एरर आई और आपका जो पैरामीटर है ट्रावर्स का, तो उसका अगर मैं रेशियो निकाल दूं, तो वही मेरा क्या होता है, रिलेटिव एरर, कि मतलब पूरे एरिया के हिसाब से कितना एरर आया है ना। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी के रेफरेंस में। तो यहाँ पे पूरे जो पैरामीटर था ट्रावर्स का उसके रेफरेंस में अगर मैं एरर निकाल रहा हूं तो उसे मैं बोलता हूं रिलेटिव एरर। तो जब भी क्वेश्चन आपको रिलेटिव एरर का आएगा तो किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप ई निकालोगे। ई निकालने के लिए आपको ई एक्स चाहिए प्लस आपको ई वाई चाहिए, इनके आपको स्क्वायर करने होंगे और अंडर रूट लेना होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहला टाइप होगा आपका कि आपको क्या दे देगा, सीधे सीधे ई एक्स एंड ई वाई के देगा। तो यहां से आप ई निकाल लोगे अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। तो पहला टाइप तो आपका ये हो गया। सेकेंडली आपको क्या दे सकता है, टाइप 2 में आपको लैटिट्यूड दे सकता है सारे, और आपको डिपार्चर दे सकता है। ठीक है, तो सारे आप समेशन ऑफ लैटिट्यूड करोगे तो आपको ई वाई मिल जाएगा, और समेशन ऑफ डिपार्चर करोगे तो आपको ई एक्स मिल जाएगा। उसके बाद आप इसी फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो। एक चीज आपसे और पूछ लेता है, थीटा। ठीक है, आपसे क्या पूछ लिया जाता है, थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा क्या होता है, यहां पे मैंने आपको बताया है। थीटा यहाँ पे जो आपका एंगल होता है एरर का, ठीक है, वो भी आपसे निकालने को बोला जा सकता है। तो अगर थीटा जो भी आपका एरर है ना, कितना एंगल ऑफ एरर क्या है आपका, एंगल ऑफ एरर अगर निकालने को बोला है आपसे तो एंगल ऑफ एरर आप निकाल सकते हो tan थीटा से, और जो कि होता है आपका ई एक्स अपॉन ई वाई। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में कई बार ई एक्स और ई वाई दे दिया जाता है, आपको ई एक्स अपॉन ई वाई करना है और आप फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, थीटा। अब यहाँ पे गलती जो होती है वो मैंने आपको बता दी है करके। ठीक है, अब क्या गलती कर दी मैंने यहाँ पे, आपको tan थीटा इक्वल्स टू ई एक्स अपॉन ई वाई होता है। ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ई वाई अपॉन ई एक्स होगा, मैंने आपको पहले ही बताया। पर यहां पे हमारा जो रेफरेंस है, जो हमारा एंगल है वो क्या है, ये है। हमारा जो एंगल है वो क्या है, ये है। तो एंगल के
इस रेफरेंस में जो हमारा परपेंडिकुलर है वो EX है, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो EX है और जो हमारा बेस है वो क्या है, EY है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा परपेंडिकुलर है वो EX है और जो बेस है वो EY है विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, ठीक है। इसलिए यहाँ पे EX अपॉन EY होता है। तो ये भी कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक। तो ये दो चीजें हो गई आपको। रिलेटिव एरर क्या होता है, एरर किस तरीके से निकालते हैं, थीटा किस तरीके से निकालते हैं, क्वेश्चन करेंगे हम इसके, काफी आसानी से आप क्वेश्चन बना पाओगे, इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बस ये थोड़े से कॉन्सेप्ट है जो हमको याद रखना है। कई बार नॉर्थिंग दिया होता है ना, थीटा आता है तो थीटा के हिसाब से हम क्वेश्चन में देखना होता है कि नॉर्थिंग दिया है साउथिंग दिया है। कई बार प्रेडिक्ट करना होता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो वो भी हमें देखना होता है कि नॉर्थिंग दिया है कि साउथिंग दिया हुआ है। चलिए, तो अब इसके बाद एक आपको और क्वेश्चन आता है, ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ लाइन। आप सोचते होंगे कि मैं आपको गेट के बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात क्यों करता हूं, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी जो आपका ट्रेंड है ना, उसमें क्या होता है एग्जामिनेशंस में कि जो आपके ESE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो आपके गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन है वो डायरेक्टली एज इट इज क्या होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट्स को आपके स्टेट AEJE एग्जामिनेशंस में रिपीट कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं साथ में लेके आता हूं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जिस तरीके का इस कॉन्सेप्ट पे आपका गेट पे आया था तो आपके एग्जामिनेशन पे भी वो जरूर आ सकता है, क्योंकि वहां से ही जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉपी होते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं जो गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि अगर वहां पे 1 मार्क क्वेश्चन आपका फ्रेम हो जाए तो आप उन्हें क्या कर पाओ, बना पाओ, ठीक। तो अगर मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, ये आपका P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है और इसकी आपको लेंथ निकालनी है इस लाइन की, तो आपको क्या पता होना चाहिए। अगर आपको लैटिट्यूड ऑफ P पता है और लैटिट्यूड ऑफ Q पता है, उन दोनों का आप क्या कर दीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। और अगर आपको डिपार्चर ऑफ P और डिपार्चर ऑफ Q बचा है, उन दोनों का आप डिफरेंस निकाल दीजिए और उसको प्लस करके क्या कर लीजिए। देखिए, ये आपकी अगर कोई लाइन है L है और ये P है, ठीक है, ये आपकी लाइन है, सॉरी P और Q ले लेते हैं, P है और Q है। तो यहां पे अगर आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर इसका पता है P का, और अगर आपको Q का भी क्या पता है, लैटिट्यूड और डिपार्चर पता है, ठीक है, ये दोनों चीजें अगर आपको पता है और अगर आपको इस लाइन की लेंथ निकालनी है, ये लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो कैसे कर सकते हो आप। लेंथ ऑफ लाइन जो होगी PQ वो बराबर हो जाएगी आपके अंडर रूट ऑफ LP माइनस LQ का होल स्क्वायर प्लस LQ माइनस DQ माइनस DP का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो कि LP माइनस LQ का होल स्क्वायर प्लस DP माइनस DQ का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, कोई भी लाइन अगर आपको निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। तो ये हमारी एरर के बारे में बात हो गई कि कौन कौन सी एरर हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो किस तरीके से हम एडजस्टमेंट करें। आपने एरर निकाल ली, ठीक है, क्या हुआ, आपने एरर तो निकाल ली। ये आपका ट्रावर्स था, है ना, ये इस तरीके से आपका ट्रावर्स आना चाहिए था, ये आ गया, ऐसा आ गया, ये आपने एरर को जो है वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ये एरर तो आपने निकाल दी। अब एरर बस निकालना तो हमारा काम नहीं है ना, गलतियां ढूंढना तो बड़ा आसान है, पर हमें तो उसको क्या करना है, सही भी करना है। तो सही कैसे करें अब, तो सही करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ क्या होते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं जो कि हमको करने होते हैं, ताकि हम क्या करें, एरर को अलग कर पाए, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। टोटल आपके 5 एडजस्टमेंट्स होते हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहां से जो एडजस्टमेंट से बनते हैं वो सारे मैं आपके लिए निकाल के लेके आया हूं। तो जो भी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में हम बात कर लेंगे। तो अगर मैं एडजस्टमेंट इन ट्रावर्स की बात करूं तो सबसे पहले आता है आपका बाउडिच मेथड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं बाउडिच मेथड की, तो ये क्या है, तो बाउडिच के बारे में हम बात कर रहे थे। तो बाउडिच मेथड जो होता है आपका, वो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंपास रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट इन ट्रावर्स में, तो वो है हमारा बाउडिच मेथड। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, कंपास रूल भी बोलता हूं, ठीक है। तो कंपास रूल अगर कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ट्रावर्स इज आल्सो नोन एज कंपास मेथड या कंपास रूल मेथड, तो इट इज आल्सो बाउडिच मेथड इज आल्सो नोन एज कंपास रूल मेथड। याद करने का तरीका आप सीबी से याद रख सकते हैं इसको, या बी के बाद आपका सी आता है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बी के बाद आपका सी आता है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो मेथड है वो कब यूज किया जाता है, ये जो बाउडिच मेथड है क्या होता है अभी हम देखेंगे कब यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड वेयर लेंथ चेंजेस लेस एंड एंगल चेंजेस मोर। तो जब आपकी लेंथ जो है वो तो कम चेंज हो रही है, पर जो आपका एंगल है वो काफी ज्यादा चेंज हो रहा है, तो ऐसे मेथड, ऐसे
ट्रावर्सिंग में मैं क्या यूज करता हूं, आपका बाउडेज मेथड यूज करता हूं। ठीक, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो एंगल है और डिस्टेंस है उसको हम सेम एक्यूरेसी के साथ मेजर करते हैं। ऐसा नहीं, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे, जितना एंगल को हम जितना एक्यूरेसी के साथ मेजर कर रहे हैं, आपका जो डिस्टेंसेस हैं उसको भी हम उतनी ही एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे मेजर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द एंगल्स एंड distances are measured with same degree of accuracy, तो it is nothing but बाउडेज मेथड। तो यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसके बारे में, कि यहाँ पे जो एरर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। तो यहां से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है कि जो एरर होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है एग्जामिनेशंस के लिए। फिर अगर मैं लीनियर एरर की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होती है, और अगर मैं एंगुलर एरर की बात करूं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो एरर इन लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं हम इसको, यहां पे हमारा जो टोटल एरर आ रहा होता है लैटिट्यूड में, टोटल एरर क्या होता है लैटिट्यूड में, ई वाई इंटू लेंथ ऑफ द लाइन। जो भी आपका टोटल एरर है ई वाई इंटू लेंथ ऑफ द लाइन डिवाइडेड बाय पैरामीटर। ठीक, एरर इन लैटिट्यूड आप कैसे निकालेंगे, जो भी आपका ई वाई इंटू लेंथ ऑफ द लाइन डिवाइडेड बाय पैरामीटर, और जो डिपार्चर होगा वो क्या होगा, ई एक्स इंटू लेंथ ऑफ लाइन डिवाइडेड बाय पैरामीटर। ठीक, तो जो भी आपका एरर आ रहा है लैटिट्यूड में और जिस लाइन का आप कैलकुलेट कर रहे हैं, एरर इन लैटिट्यूड जो आप निकाल रहे हैं किसी लाइन का, तो आप कैसे निकालते हैं, उस लाइन की जो लेंथ है उसका जो एरर इन लैटिट्यूड है ई वाई इंटू लेंथ ऑफ लाइन डिवाइडेड बाय पैरामीटर। ठीक, तो ये टोटल एरर इन लैटिट्यूड है। इस पर्टिकुलर लाइन का लैटिट्यूड तो हमें निकालना है ना। मान लीजिए आपको टोटल एरर दिया हुआ है ई वाई क्या होता है आपका टोटल एरर, जो सारी लाइन का सम करने के बाद मिलता है हमें, लेकिन हमें एक लाइन का निकालना है कि इस, जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रावर्स था। ठीक है, यहां पे कुछ एरर आ गया, तो ये आपका ट्रावर्स था ए बी सी डी डैश एंड डी, तो ये आपका कुछ ट्रावर्स था। तो इसका समेशन पूरा जो टोटल एरर है वो आपका ई वाई है लैटिट्यूड का, और जो डिपार्चर का है वो है ई एक्स। ठीक, मुझे सिर्फ इस लाइन का पता करना है, इस लाइन का मुझे लैटिट्यूड में जो एरर है वो निकालना है। ठीक है, इस लाइन की जो एरर है लैटिट्यूड में वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, अगर मुझे किसी एक लाइन की निकालना है तो जो टोटल मेरी एरर आ रही है, टोटल एरर इन द लैटिट्यूड इनटू लेंथ ऑफ लाइन, उस लाइन की जो लेंथ है डिवाइडेड बाय जो टोटल मेरा पैरामीटर है, पूरे का पूरा जो मेरा पैरामीटर है वो, उससे मैं उसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक लाइन का क्या निकाल सकते हैं, एरर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाउडेज मेथड। इसी तरीके से मैंने अभी क्या निकाला, एरर इन लैटिट्यूड निकाला, तो मैं चाहूं तो एरर इन डिपार्चर भी निकाल सकता हूं। तो एरर इन डिपार्चर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं जहां पे ई था, ई एक्स था, वहां पे मैं ई वाई पुट कर दूंगा, बाकी जो मेरा फॉर्मूला है वो एज इट इज सेम रहेगा। अब मैंने कैसे याद रखा था इसको, तो मैंने इसको याद रखा था बीपी से। ठीक है, बी आपका क्या हो गया, बाउडेज, और पी आपका क्या हो गया, पैरामीटर, है ना। तो जिसमें पैरामीटर किसमें आता है, बाउडेज में, तो बीपी से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको पैरामीटर आए तो यानी कि आपसे किसकी बात हो रही है, बाउडेज की बात हो रही है। जब भी आपसे दूसरा, मतलब अगर आपसे पैरामीटर की बात आए तो आप बात कर रहे हो बाउडेज की, और दूसरा भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा बाउडेज हो गया, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। दूसरा हमारा होता है ट्रांजिट मेथड। सेकेंडली क्या होता है हमारा, ट्रांजिट मेथड। तो अगर ट्रांजिट मेथड की बात करूं तो यूज्ड व्हेन एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज। तो यहां पे अगर हम एंगल और ये एंगल मेजर करेंगे तो उसको ज्यादा प्रिसाइजली मेजर करेंगे, और जो लेंथ है उसको कम प्रिसाइजली। इसके पहले जो बाउडेज था उसमें लेंथ एंड एंगल्स आर मेजर्ड, दोनों हम क्या कर रहे थे, प्रिसाइजली मेजर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो आपका ट्रांजिट है उसमें हम लेंथ को कम प्रिसाइजली, पर जो एंगल है उसको ज्यादा प्रिसाइजली क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिट मेथड। तो यहाँ पे एंगल जो है वो कम चेंज हो रहे हैं और लेंथ चेंज ज्यादा हो रही है। इसके पहले क्या हो रहा था, आपका जो लेंथ थी, लेंथ वो कम चेंज हो रही थी और एंगल यहाँ पे ज्यादा चेंज हो रहे थे। यहाँ पे उल्टा हो गया, एंगल कम चेंज हो रहे हैं, लेंथ ज्यादा चेंज हो रही है। यहाँ पे आपकी लेंथ कम चेंज हो रही थी, एंगल ज्यादा चेंज हो रहे थे। यहाँ पे आपकी एंगल ज्यादा चेंज हो रहे हैं, सॉरी एंगल कम चेंज हो रहे हैं, लेंथ ज्यादा चेंज हो रही है, तो अपोजिट है। ठीक, फिर एरर इन लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन को जो था यहाँ, वहां पे हमारा फॉर्मूला क्या था, देखिए यहाँ भी ई वाई था, वहां भी ई वाई था, यहाँ भी एक्स है, वहां भी एक्स था, पर यहाँ पे अब लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन, उस लाइन का हमको क्या इल्टू करना पड़ेगा, लैटिट्यूड है जो उस लाइन का, एरर इन लैटिट्यूड नहीं, लैटिट्यूड। जैसे अगर मान लीजिए ये मेरी लाइन है, तो इस लाइन का अगर मेरे को निकालना है कि इसमें एरर इन लैटिट्यूड क्या है, तो इसका मुझे टोटल लैटिट्यूड पता होगा, तो वो टोटल लैटिट्यूड रखूंगा वहां पे, डिवाइडेड बाय जो टोटल सम ऑफ लैटिट्यूड है,
और आपका जो एरर इन लैटिट्यूड है। तो ये इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूं, आपका ट्रांजिट मेथड से एरर ऑफ एनी लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन निकाल सकता हूं। ठीक है, तो EY डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ लैटिट्यूड और ऊपर क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन। ठीक, अगर एरर इन डिपार्चर रखना है मुझे तो EX इंटू डिपार्चर ऑफ दैट लाइन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डिपार्चर। तो यहाँ पे समेशन ऑफ लैटिट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर आ जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कई बार हम इसी को थियोडोलाइट मेथड भी बोलते हैं। तो इसको TT से याद रख सकते हैं आप। थियोडोलाइट में भी T आता है और आपका जो ट्रांजिट है उसमें भी T आता है। और जो अगर मैं कंपास की बात करूं तो कंपास को हम क्या बोलते हैं, बाउडेज मेथड बोलते हैं। उसमें आप B और C से याद रख सकते हैं उसको। ठीक है, कुछ छोटे छोटे से और हमारे मेथड हैं, जैसे कि आर्बिटरी मेथड, ग्राफिकल मेथड और एक्सेस मेथड। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं आर्बिटरी मेथड के बारे में। तो अगर मैं आर्बिटरी मेथड की बात करूं तो ये बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ सर्वेयर एंड फील्ड कंडीशन। तो आपका सर्वेयर कितना आर्बिटरी, ये क्या होता है कि जो सर्वेयर होता है ना, वो बिना भी दूसरा किसी मेथड को लगाए बिना अपने ही नॉलेज और स्किल्स के हिसाब से उस एरर को क्या कर देता है, एडजस्ट कर देता है। तो अगर आपका जो सर्वेयर है, जो सर्वे कर रहा है, उसका एरर, अगर उसके पास क्या है, नॉलेज और स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो जो एरर है उसको अपने आप अपने स्किल से ही क्या कर देगा, अलग कर देगा। उसको कोई भी मेथड को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो आपका ग्राफिकल मेथड होता है एक, वो आपके बाउडेज मेथड पे ही बेस्ड होता है, पर जहां पे आपको लोअर एक्यूरेसी चाहिए होती है तो वहां पे हम ग्राफिकल मेथड यूज कर लेते हैं। तो बेस्ड ऑन द बाउडेज रूल यूज्ड फॉर द थियोडोलाइट ट्रावर्स ऑफ लो एक्यूरेसी। और फिर लास्ट आपका एक्सेस मेथड होता है, जहां पे हम लेंथ में बस करेक्शन अप्लाई करते हैं और जो एंगल है उसको पहले ही बहुत ही प्रिसाइसली क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो करेक्शन आर अप्लाइड ओनली टू द लेंथ, और एंगल्स को हम इतना एक्यूरेसी के साथ मेजर करते हैं कि उसमें कोई एरर आने ही नहीं देते हम। तो वो आपका हो जाता है एक्सेस मेथड। ठीक है, तो फिर से बात करता हूं कौन कौन से मेथड की बात की मैंने। सबसे पहले मैंने बात की बाउडेज मेथड में। तो बाउडेज मेथड में हम जो एंगल्स हैं उसको प्रिसाइसली मेजर कर रहे हैं, लेंथ को मतलब मेजर दोनों को प्रिसाइसली कर रहे हैं, लेंथ और एंगल दोनों को प्रिसाइसली मेजर कर रहे हैं, पर लेंथ जो है वो कम चेंज हो रही है और जो एंगल है वो ज्यादा चेंज हो रहा है। फिर सेकेंडली आपको याद रखना है कि इसमें जो एंगुलर मेजरमेंट है उसको हम प्रिसाइसली मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और डिस्टेंसेस को भी हम प्रिसाइसली मेजर कर रहे हैं, यानी दोनों को सेम एक्यूरेसी से मेजर कर रहे हैं। तीसरा आपका जो एरर है वो अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट में अंडर रूट ऑफ एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर मैं बात करूं एंगुलर मेजरमेंट की तो अंडर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लीनियर मेजरमेंट में जो बाउडेज मेथड होता है उसमें एरर किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द लाइन के। लेकिन अगर एंगुलर एरर की बात करूं, एंगुलर मेजरमेंट की बात करूं, तो लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द लाइन के रूट के। ठीक है, लेंथ ऑफ द लाइन के रूट के। तो ये आपको लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट में जो डिफरेंसेस हैं ये भी याद रखना है। ठीक है, एरर इन लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, EY इंटू लेंथ ऑफ दैट लाइन डिवाइडेड बाय पैरामीटर और EX इंटू लेंथ ऑफ दैट लाइन डिवाइडेड बाय पैरामीटर। इस तरीके से आप एरर इन लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन, कोई भी अगर लाइन है आपकी, ऐसे अगर आपकी कोई भी लाइन है तो A और B की अगर हमको निकालना है तो उस लाइन का जो एरर है उसको हम क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से डिपार्चर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। याद करने का तरीका, पहला इसमें आप शॉर्ट फॉर्म याद रखिए BC, तो B से क्या हो जाएगा आपका बाउडेज और C से हो जाएगा कंपास रूल। दूसरा आप याद रखिए यहाँ पे क्या, BP, तो B से आपका बाउडेज और अपॉन में क्या आता है जब आप इसका फॉर्मूला लिखते हो तो पैरामीटर। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा आपको याद रखना है कि जो लीनियर एरर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होती है और जो एंगुलर एरर होती है वो 1 अपॉन रूट एल होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे बोलेगा लीनियर एरर बोल रहा है और एंगुलर एरर बोल रहा है तो डायरेक्टली और इनवर्सली याद रखना आप। लेकिन अगर आपसे बोलेगा प्रोबेबल एरर तो अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए मान लीजिए यहां से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कंपास रूल मेथड, तो वो हो जाएगा बाउडेज मेथड, पहला क्वेश्चन। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एंगल्स एंड डिस्टेंसेस आर मेजर्ड विद सेम एक्यूरेसी, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एंगल चेंजेस मोर एंड डिस्टेंसेस चेंजेस लेस, तो ये आपका तीसरा बन जाएगा। ठीक है, तीन क्वेश्चन बन गए। फिर प्रोबेबल एरर के जो आपका बाउडेज मेथड होता है उसमें प्रोबेबल एरर किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन के होती है, चौथा क्वेश्चन बन गया। लाइन लीनियर एरर किसके प्रोपोर्शनल होती है, रूट एल के। एंगुलर एरर 1 अपॉन रूट एल के। एरर इन लैटिट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है, एरर इन डिपार्चर का क्या फॉर्मूला होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके यहां से फ्रेम हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांजिट में भी। तो पहला बन सकता है कि ट्रांजिट मेथड को दूसरा नाम क्या होता है, तो ट्रांजिट मेथड का दूसरा नाम होता है थियोडोलाइट मेथड, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि ऐसी कौन सी मेथड होती है जिसमें एंगल ज्यादा चेंज होते हैं, एंगल कम चेंज होते हैं और लेंथ ज्यादा चेंज होती है। तीसरा आपसे बोल सकता है कि जिसमें ऐसी कौन सी मेथड होती है जिसमें हम एंगल को बहुत ही प्रिसाइसली मेजर करते हैं, एंगल को हम क्या करते हैं,
ज्यादा प्रिसाइज करते हैं और लीनियर मेजरमेंट को कम प्रिसाइजली मेजर करते हैं, तो वो भी आपकी कौन सी हो जाती है, ट्रांजिट मेथड। अब यहाँ पे ना एक यहाँ पे आप ये पॉइंट को जरूर याद रखना, एग्जिट मेथड और आपका जो ट्रांजिट मेथड है थोड़े से इसमें सिमिलरिटी है, ठीक है। यहाँ पे भी आप एंगल को ज्यादा प्रिसाइजली मेजर कर रहे हो, यहाँ पे भी आप एंगल्स को ज्यादा प्रिसाइजली मेजर कर रहे हो, ठीक है। पर यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ आप लेंथ में ही करेक्शन लगा रहे हो, पर ऐसा कोई भी पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा कि सिर्फ आप लेंथ में ही क्या कर रहे हो, करेक्शन लगा रहे हो। यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट को ज्यादा प्रिसाइजली मेजर कर रहे हो देन लीनियर मेजरमेंट। पर यहाँ पे जो आपका एग्जिट मेथड है इसमें सिर्फ और सिर्फ आप करेक्शन जो लगा रहे हो लेंथ पे लगा रहे हो, एंगल्स को आप इतनी प्रिसाइजली मेजर कर रहे हो कि वहां पे कोई भी एरर आपका नहीं आने पा रहा है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिट मेथड। फिर आपको पूछा जा सकता है कि एरर इन लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, और एरर इन डिपार्चर ऑफ एनी लाइन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ईवाई इंटू लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ लैटिट्यूड, ईएक्स इंटू लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ लैटिट्यूड। ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम थियोडोलाइट मेथड भी बोलते हैं। और ये आपका एक आर्बिट्ररी मेथड होता है जो आपका सर्वेयर के जो एक्सपर्टीज है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका सर्वेयर काफी ज्यादा एक्सपर्ट है तो यहाँ पे वो एरर नहीं आने देगा। फिर आपका ग्राफिकल मेथड जो होता है वो बेस्ड ऑन बाउडिच मेथड ही होता है, और जब हमारी लो एक्यूरेसी होती है तो वहां पे हम उसको यूज कर लेते हैं। जो एक्सिस मेथड होता है उसमें आपके जो एंगल्स हैं वो बहुत ही प्रिसाइजली मेजर कर दिए जाते हैं, और जो करेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ किस में लगाया जाता है, आपके लेंथ में लगाया जाता है। तो ये जो थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू ट्रावर्सिंग। तो ये हमारी यूनिट 4 थी, इतनी ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक बार मैं आपको क्विकली सम अप कर देता हूं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो कि हमारा होगा लेवलिंग, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है अगर हम सर्वेइंग की बात करें तो, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 ट्रावर्सिंग की हम बात कर रहे थे। तो ट्रावर्सिंग ऐसा मेथड होता है जिसमें आप क्या करते हो, ट्रावर्सिंग क्या होता है, सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड लाइंस इन विच आपका जो लेंथ और डायरेक्शंस को हम मेजर करते हैं। सेकेंडली हमने टाइप्स ऑफ ट्रावर्स की बात की थी। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ मेजरमेंट इन ट्रावर्सिंग। तो आपका एक एंगुलर मेजरमेंट होता है जिसमें हम लूज नीडल मेथड, फास्ट नीडल मेथड, इंक्लूड एंगल मेथड, डायरेक्ट एंगल मेथड और डिफ्लेक्शन एंगल मेथड के बारे में हमने बात की थी। और लीनियर मेजरमेंट में आपके 3 होते हैं, चेन, टेप, टैकोमीटर और ईडीएम। फिर हमने बात की थी एंगल ऑफ मिसक्लोजर की। एंगल ऑफ मिसक्लोजर क्या होता है, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। लैटिट्यूड क्या होता है, डिपार्चर क्या होता है, आपका ईस्टिंग क्या होता है, वेस्टिंग क्या होता है, नॉर्थिंग क्या होता है, साउथिंग क्या होता है, कॉस थीटा कब लेंगे, साइन थीटा कब लेंगे, ये सारी हमने बातें की थी। उसके बाद हमने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होता है और ये वैल्यूज किस तरीके से आती हैं। फिर हमने बात की थी चेक्स। तो हमारा 2 तरीके के चेक होते हैं, एक आपके क्लोज ट्रावर्स के लिए होता है, एक आपके ओपन ट्रावर्स के लिए होता है। क्लोज ट्रावर्स के लिए आपका जो समेशन है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। ओपन ट्रावर्स में लास्ट और फर्स्ट का जो डिफरेंस है वो समेशन ऑफ लैटिट्यूड, लास्ट डिपार्चर फर्स्ट डिपार्चर का इक्वल टू समेशन ऑफ डिपार्चर होना चाहिए। फिर आपका जो हमने एरर की बात की थी कि एरर वो चीज होती है जिससे आपका जो ट्रावर्स है फेल हो गया, किससे, क्लोज होने से। फिर हमने बात की थी एरर ऑफ क्लोजर, रिलेटिव एरर, लेंथ ऑफ लाइन क्या होता है ना। तो ये सारे मैंने आपको फॉर्मूले डिराइव करके भी बता दिए थे। इसके बाद आपके हमने मेथड्स की बात की थी। तो पहला हमने देखा बाउडेज, दूसरा हमने देखा ट्रांजिट, तीसरा हमने देखा आर्बिट्ररी, चौथा हमने देखा ग्राफिकल, और पांचवा हमने देखा कौन सा, एक्सिस मेथड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे विच यू शुड रिमेंबर इफ यू आर स्टडिंग ट्रावर्सिंग। तो इसमें इतना ही है, एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हम भी सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पुट होते हैं वैसे कुछ क्वेश्चंस हम भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर इस पे हम बनाएंगे। तो ट्रावर्सिंग के जो मोस्ट फ्रिक्वेंट या मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेंगे। और इसके बाद जो हम शुरू करेंगे हमारा जो यूनिट होगी, यूनिट नंबर 5 होगी, जो कि है लेवलिंग। तो अगर मैं लेवलिंग की बात करूं तो आप जब देख रहे होंगे, जब मैंने शुरुआत की थी तभी आपको बताया था कि लेवलिंग जो है आपकी वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहाँ से भी जो क्वेश्चंस है वो काफी सारे फ्रेम हो जाते हैं। तो ये हमारे जैसी लेवलिंग खत्म होगी तो ये हमारी 5 यूनिट खत्म हो जाएंगी, और इन 5 यूनिट से आप 70 to 80% ऑफ द सिलेबस को मान सकते हैं कि हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। 70 to 80%। अगर मैं कंटूर्स, कर्व्स, थ्योरी ऑफ एरर्स, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, टैकोमेट्री और एरिया एंड वॉल्यूम, तो आधे घंटे के सारे टॉपिक हैं। बहुत ज्यादा हम इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन वैसे आते नहीं एग्जाम में। पढ़ने को ये भी बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत ज्यादा पढ़ा जा सकता है, पर क्वेश्चन एग्जाम में इतने ज्यादा यहाँ से पुट नहीं होते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम कवर करेंगे, है ना। मैक्सिमम एक लेक्चर में हम कंटूर्स कर सकते हैं, आधे घंटे में हम कर्व्स कर लेंगे, आधे घंटे में हम थ्योरी ऑफ एरर कर लेंगे। प्लेन टेबल में भी आपका एक लेक्चर ही लगेगा। थियोडोलाइट की बात करें तो इसको भी एक लेक्चर में हम कर सकते हैं। टैकोमेट्री की बात करें तो ये भी आपका एक लेक्चर में हो जाएगा, और अगर हम एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो भी ये एक लेक्चर में हो जाएगा। इसके बाद जो आपके इसके क्वेश्चंस हैं वो भी हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम क्वेश्चंस भी देख लें किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फ्रेम हो सकते हैं, ताकि आपको सारा जो क्लियरिटी है वो एकदम दिमाग में रहे, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए होंगे आपको समझ में आए होंगे। आप इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी करेंगे, साथ ही साथ आप जो प्रीवियस ईयर है वो भी लगाएंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपने भी नोट्स साथ में बनाते जा रहे होंगे। तो जो भी पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं आप अपने नोट्स में बनाते सकते हैं, ताकि आप जब लिखेंगे चीजों को तो ज्यादा अच्छे से क्या कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो मेक श्योर आपने नोट्स भी बनाते जा रहे हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमसे रीच कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं,
ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग एज वेल, बाय।